हेलो एवरीवन। आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म से पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होते हैं उसमें एक स्पेशल इंटरमीडिएट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कार्बोकेटाइन। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, नेम रिएक्शन हो या न हो, या सिंपल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं आप, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो इंटरमीडिएट है उसे आप कार्बोकेटाइन बोलते हैं। देखना जी, कार्बोकेटाइन उसके बारे में जानते हैं, ये कैसे बनता है कार्बोकेटाइन, क्या क्या इसके अंडर हमें पढ़ना है। यह है जी अपने पास कार्बोकेटाइन। सबसे पहले हम इस कार्बोकेटाइन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद हम उसकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि जो कार्बोकेटाइन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बने हैं उनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल रहा होगा। उसके बाद हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कि आप कार्बोकेटाइन कैसे फॉर्म कर सकते हो, कैसे बना सकते हो। उसके बाद उसकी बेसिक रिएक्शंस पढ़ेंगे। किसकी बेसिक रिएक्शंस? कार्बोकेटाइन की बेसिक रिएक्शंस के बारे में डील करेंगे। और सबसे लास्ट में उसमें स्पेशल हम नेम रिएक्शन के बारे में डील करेंगे। कार्बोकेटाइन में जो जो नेम रिएक्शन होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पूरा ही इंपॉर्टेंट, लेकिन ये तो मतलब कमाल है, इससे तो डायरेक्ट सवाल आते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो रखता है। अब ये कार्बोकेटाइन होता क्या है? ये एक कार्बोकेटाइन जो है वो एक इंटरमीडिएट होता है जी। क्या होता है जी? इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट क्या है? जब अपने पास कोई भी रिएक्टिंग स्पीसीज रही होगी, यहां पर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते टाइम, क्या बनते टाइम जी? प्रोडक्ट बनते टाइम बीच में कुछ स्पीसीज बन जाती हैं, उन्हें हम इंटरमीडिएट कहते हैं। जो क्या होती हैं? ये सारी की सारी स्पीसीज शॉर्ट लिव्ड होती हैं। शॉर्ट लिव्ड मतलब इनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, बहुत कम समय तक ये मिलती हैं, मतलब सेकंड का भी फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में आप कहेंगे मिलेंगी। और इम्पॉसिबल टू आइसोलेट, इम्पॉसिबल टू आइसोलेट, इसका क्या मतलब है? यानी कि आप उन्हें आइसोलेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। जैसे आप रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट लेके गए हैं, वो अलग है, सेपरेट चीज है। प्रोडक्ट जो बनेगा उसे आप निकाल सकते हैं, अलग सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट ऐसी चीज है जिसे आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते टाइम जो बीच में जो स्पीसीज बनेगी उसे आप इंटरमीडिएट कहते हैं। ये 6 तरह की होती है। पहला कार्बोकेटाइन, दूसरा कार्बएनाइन, तीसरा कार्बीन, चौथा बेंजाइन, पांचवा नाइट्रीन, और एक फ्री रेडिकल होता है, कार्बन फ्री रेडिकल भी उसे बोलते हैं। ये 6 टाइप है जी। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी है। सबसे पहला हम जो देखते हैं जी वो है जी कार्बोकेटाइन, ये रहा। सेकंड नंबर पे आता है जी कार्बीन, ठीक है जी। थर्ड नंबर पर आता है जी कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है जी। चौथे नंबर पर कार्ब एनायन, कार्ब एनायन। पांचवें नंबर पर आता है जी बेंजाइन, ठीक है जी। और लास्ट नंबर पर आता है जी आपका क्या जी? नाइट्रीन। ये होते हैं जी। इनके बता देता हूं मैं थोड़ा सा रफली आइडिया। कार्बोकेटाइन क्या होता है? कभी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जब आता है उसे आप कार्बोकेटाइन बोलते हैं। कार्बीन, यहां पर CH2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, उसे कार्बीन बोलते हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे। कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है? एक कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फ्री रेडिकल बोलते इसे, कार्बन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल प्रेजेंट ऑन कार्बन तो कार्बन फ्री रेडिकल हो जाता है। उसके बाद कार्बएनाइन, सभी को पता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है उसे कार्बेनाइन बोलते हैं। बेंजाइन भी आपको पता है, एक बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन ये क्या है जी? ये है जी बेंजीन। बेंजीन मतलब इन,
इन लिखा हुआ है, यहां पर देख सकते हैं आप, बेंजीन इन है, इट मीन्स यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड है। लेकिन यहां पर क्या है जी, आइन है, आइन है तो एक यहां पर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। और नाइट्रीन तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हम खूब यूज करते हैं। ये तो हमने जो सैंडविच रिएक्शन पढ़ी थी उसमें भी इसका रफली आइडिया, एलिमेंट्री आइडिया हमने लिया था। ये सारी चीज देखेंगे, ये पहले चार हैं, ये कार्बन से एसोसिएटेड है, कार्बन के ऊपर बेस्ड हैं। किसके ऊपर बेस्ड है जी, कार्बन पे। हालांकि ये भी कार्बन पे बेस्ड है, जो बेंजीन है वो कार्बन से मिलके बना है, लेकिन इसको थोड़ा सेपरेट पढ़ते हैं। और नाइट्रोजन तो आपको दिख ही रहा है, नाइट्रोजन नाम अलग ही दिख रहा है, ठीक है जी, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या देखा है, सबसे पहले हम इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं, कार्बोकेटाइन है, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, फॉर्मेशन, बेसिक रिएक्शंस और उसकी नेम रिएक्शन स्पेशली पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट क्या होता है वो हमने जाना है। रिएक्टेड से प्रोडक्ट बनते टाइम बीच में कुछ बन जाता है जो शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज होती है, कुछ टाइम के लिए रहती है, उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। आइसोलेट इसे नहीं कर सकते, मतलब सेपरेट नहीं कर सकते, अलग से निकाल नहीं सकते, वो इंटरमीडिएट है। अब स्टेबिलिटी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी में हम किस किस चीज़ की चर्चा करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप के यहाँ पर हमने देखे हैं, क्या देखे हैं जी, ये हैं सारे के सारे जो हम इंटरमीडिएट का डिस्कशन कर रहे हैं। बोलो जी, अब देखते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे देख सकते हैं, देखो जी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी। सबसे पहले हम स्टेबिलिटी चेक करते टाइम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कशन पक्का करते हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ये फैक्टर हम जरूर देखेंगे। सेकंड नंबर पे क्या आता है, सेकंड नंबर पर हम देखेंगे कैसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव करते, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर सकते हैं आप देखिए, इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करते हैं। वो मीजोमेरिक स्टेबलाइज हो सकता है, वो रेजोनेंस हो सकता है, वो एरोमेटिक होता है। तो यहां पर रेजोनेंस से हम देखेंगे, क्या देखें जी, रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस कह सकते हैं। और इसी का एक स्पेशल पोर्शन है रेजोनेंस का, उसे बोला जाता है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी की एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। और लास्ट में हम देखते हैं उसकी प्लेनरिटी के बारे में, वो मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपने चार फैक्टर सीख लिए तो समझो काम बन जाएगा, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। क्या आपको ये बात समझ में आई है, ठीक है जी, क्या आपको ये समझ में आई है, बिल्कुल आई है। हाँ, इसमें एक फैक्टर और आप इंक्लूड कर सकते हैं, यहां पर नंबर इस पे कर लो, चलो कोई बात नहीं, यहां पर डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, यहां पर आप प्लेनरिटी ही लिखें, ठीक है जी। अब इनकी सीक्वेंस में आपको बहुत ध्यान रखना होगा, है तो ये भी रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी भी रेजोनेंस है, ये डांसिंग रेजोनेंस है, सिंपल रेजोनेंस है। इनमें क्या दिक्कत होगी, क्या देखेंगे, रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबलाइज डांसिंग रेजोनेंस हो सकता है क्या, और डांसिंग रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबलाइज एरोमेटिसिटी होगी या नहीं होगी, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे या नहीं होंगे, ये मामला देखना है। अब इन्हीं को डिस्कस करते हैं डिटेल में। और एक चीज हमने देखी थी यहां पर, स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, पहले इसके स्ट्रक्चर पर नजर डालते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखो जी, यहां पर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन, कि कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। देखना जी, एक बात मैं बताता हूं, दिस इज माय गारंटी, पूरी ऑर्गेनिक आपको आएगी, पूरी, कोई कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बच सकता आपका, एक सिंगल भी। एक्सेप्शन तो आप भूल ही जाओ, एक्सेप्शन तो केमिस्ट्री में होते ही नहीं। अगर आपने एक्सप्लेनेशन सीखी है, आपने एक एक चीज ढंग से सीखी है, वीडियो को चाहे 50 बार देखे, आराम से देखे, ढंग से, एक बार तसल्ली से देख लेंगे ना पूरी वीडियो एक बार, मतलब सारी की सारी जितनी वीडियोज हैं, कोई गारंटी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी है, देख लेना जी। देखना जी, यानी कि यहां पर CH3 था, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, आप ऐसे कह सकते हैं, कैसे, ये रहा जी कार्बन, यहां पर 3 हाइड्रोजन आप लगा सकते हो, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा जी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये कार्बोकेटाइन है,
कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंट होता है, लेकिन यहाँ पर कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करके कैसा चार्ज आ चुका है? पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। कैसे लूज किया होगा उसी को देखते हैं। यहाँ पर मान लो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे और यहाँ पर कोई भी हैलोजन आ गया, लेट्स सपोज फ्लोरीन आ गया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है फ्लोरीन की, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम है, तो इस पे पार्शियल माइनस और इस पे पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ये धीरे धीरे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर देगा और एक टाइम ऐसा आएगा ये पूरे इलेक्ट्रॉन खींच चुका होगा, फ्लोरीन पे माइनस चार्ज और यहाँ पर इसके 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से कनेक्टेड है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा। ये ऐसे बनता है। अब ये स्ट्रक्चर था, ये नॉन प्लेनर था और ये अब क्या बन चुका है? प्लेनर। कैसे बनता? सुनना जी। देखो कार्बन था, कार्बन में पहला बॉन्ड ऊपर की तरफ, दूसरा बॉन्ड यहाँ, तीसरा बॉन्ड यहाँ, चौथा बॉन्ड यहाँ, ये 4 बॉन्ड थे। ये जो 3 बॉन्ड हैं नीचे वाले, अगर इनको ज्वाइन करें तो आपको एक ट्रायंगल बनती हुई दिखाई देगी और ऊपर एक क्या था? ऊपर एक हैलोजन जुड़ा हुआ था। अगर ये बॉन्ड टूट जाए, हैलोजन वाला बॉन्ड टूट जाए, ये जो नीचे जो तीनों बॉन्ड है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, एक प्लेन में आ जाएंगे। एक प्लेन में आने का मतलब ये कार्बन है, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और यहां पर आपको एक p ऑर्बिटल मिलेगा जो वैकेंट होगा, यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है। फिर से बता देता हूं आपको, कार्बन, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और ऐसे इस प्लेन में आपको क्या मिल जाएगा? p ऑर्बिटल आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, हमने यहां पर ये चीजें सारी यहां पर देखी। आई थिंक ये बात समझ में आपके आ गई होगी। उसके बाद ये भी कह सकते हैं आप, जो आपने यहाँ पर हाइड्रोजन लगाए हैं इसकी जगह क्या कार्बन चेन आ सकती है क्या? दूसरी R लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं जी, ये लो R भी लगा सकते हैं। अब एक बात और सुनो, जब ये एक प्लेन में आ चुके हैं, ये मॉलिक्यूल कैसा है? प्लेनर मॉलिक्यूल है और 3 बने हुए हैं। यहाँ से अगर ऐसे ज्वाइन करो, इनको ज्वाइन कर लो तो आपको यहाँ से एक ट्रायंगल बनती हुई यहाँ से नजर आ जाएगी। अगर इनको ज्वाइन करूँगा, देखो जी ट्रायंगल बनती हुई नजर आ रही है, तो इसे क्या बोलते हैं जी? ट्राइगोनल प्लेनर। इसका बहुत रोल होगा जी आगे। कैसा है जी? ट्राइगोनल प्लेनर। अब 3 बॉन्ड बने हुए, स्टेरिक नंबर 3 है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 रही होगी, तो हम बोल सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज sp2। यहां पर देखेंगे आप इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहां मिल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटाइन के पास कितने होंगे? यहाँ पर 2, 4, 6, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कह सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसके पास, ये बोल सकते हैं। उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और इसी कमी को दूर करने के लिए हम ये फैक्टर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, डांसिंग रेजोनेंस, प्लेनरिटी, मेसोमेरिक पढ़ेंगे, हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे, इंडक्टिव पढ़ेंगे। सारी चीजें इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उस इलेक्ट्रॉनों की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। देखें एक बार, क्या आपको ये बात क्लियर हुई है या नहीं हुई है? अगर ये बात क्लियर हुई है तो हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आपको ये पता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा? यहाँ से यहाँ 120 डिग्री, यहाँ से यहाँ कितना होगा जी? ये भी 120 होगा जी, और यहाँ पर कितना होगा जी? ये भी 120 होगा जी। कह सकते हैं आप एंगल कितना होगा जी इनके बीच में? 120 डिग्री, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है जी, ये रिएक्शन हुई है, इसमें स्टेबिलिटी चेक करते हैं। अब स्टेबिलिटी का क्या रोल होगा, हम क्यों पढ़ते हैं? देखो जी, अगर मेरे पास यहाँ पर कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है, ये लो कलर ही ले लेते हैं, यहाँ पर कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है और उसी से जो 3 बॉन्ड हैं
और तीनों की तीनों क्या जुड़े हुए हैं जी, CH3 जुड़े हुए हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पर हेलोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आते ही ये बॉन्ड टूट जाएगा, इस पे माइनस चार्ज और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बना देते हैं जी, ये कार्बन, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, हेलोजन है, इस पे माइनस चार्ज आ चुका है, 3 CH3 जुड़े हुए हैं, CH3 जुड़े हुए हैं जी 3, ये लो जी 3 CH3 मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यहां पर देख ले, ये बॉन्ड फिर से टूट जाएगा, पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस था, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा थी तो कार्बन पे फिर से कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यहां पर CH3, यहां पर फिर से CH3 और यहां पर फिर से क्या आ चुका है जी, हाइड्रोजन आ चुका है। 2 CH3 हैं, एक इसके पास क्या है जी, हाइड्रोजन है। अब इनमें ये ज्यादा स्टेबल है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है, A ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि 3 और 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, ये हम पढ़ चुके हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, ये ज्यादा स्टेबल है, इसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे। और यहां पर ये तो हाइड्रोजन है, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे। इन दोनों में से स्टेबल कौन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला मोर स्टेबल, यानी कि A इज मोर स्टेबल देन B। अगर मैं बात कर लेता हूं स्टेबिलिटी की, यहां पर देख लो जी, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है जी, A की ज्यादा है, किससे, B से। क्यों, अल्फा हाइड्रोजन A के पास ज्यादा है जी। अगर मैं रेट की बात कर लूं, रेट ऑफ रिएक्शन कि फास्ट रिएक्शन किस में होगी, डेफिनेटली A में होगी, क्योंकि वो मोर स्टेबल है। ये रेट ऑफ रिएक्शन हम डिफाइन करेंगे, ये रेट हम देखेंगे, इसलिए ये चीजें जानना जरूर। मैं ये नहीं कहता कि ये आपको समझ में आया होगा, मैंने बताया है कि ये चीजें करने के लिए हमें इन चीजों के बारे में जानना होगा, स्टेबिलिटी के बारे में जानना होगा। जैसे मैंने कहा ये ज्यादा स्टेबल है, इससे कैसे पता लगा, यही तो फैक्टर, यही तो हाइपर कंजुगेशन है। ऐसे ही हम क्या पढ़ते हैं, सारे फैक्टर ऐसे ही बढ़ेंगे। कौन कौन से फैक्टर मैंने आपको बताए हैं, मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कैसे देखेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी रिमूव की जा सकती है, उसके बाद कैसे रेजोनेंस करेगा, कैसे एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, कैसे वो डांसिंग रेजोनेंस करेगा। ये क्या होता है डांसिंग रेजोनेंस, ऐसे मॉलिक्यूल जो ऐसा लगता है जैसे डांस कर रहे हैं, बताऊंगा ये भी। और उसके बाद एक प्लेन में है या नहीं, प्लेनरिटी है, सारा मामला इसी चीज के लिए डिफाइन करने जा रहे हैं। बोलो जी, ए की रिएक्शन जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो फास्ट होगी और स्टेबल भी ए ज्यादा होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई है? अगर ये बात आपको समझ में आई है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। क्या हम आगे बढ़ जाएं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं जी। बढ़े क्या? बोलो जी। ठीक, ये बात थी कब की, जब ये कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई थी और इस पे पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है जी, पॉजिटिव चार्ज क्या, यहां पर ऑर्बिटल ही बना लेते हैं, ये यहां पर पी ऑर्बिटल था। ठीक है जी, ये सिंगल बॉन्ड, अगर ऐसा हो जाए कार्बन किसी से डबल बॉन्ड बना ले और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या फिर यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बना ले और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ये ए है, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो। डिफरेंस एक है, एक डिफरेंस है, यहां पर कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है जी। कैसा बॉन्ड है जी? सिंगल। यहां पर कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है डबल बॉन्ड है जी, यहां पर कार्बन जिस पे ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज है ट्रिपल बॉन्ड है जी। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रही होगी? इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहां पर sp3 रही होगी, सॉरी sp2 रही होगी। कैसी रही होगी जी? sp2। अभी डिस्कस किया था sp2, और इसमें कैसी रही होगी? इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपको sp मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी जी? इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपको sp। ठीक है जी। अब स्टेप, ये तो सिंपल है, इसमें कौन सा ऑर्बिटल खाली होगा? लास्ट वाले में क्या आप दिमाग लगा सकते हैं? क्या आप दिमाग लगा सकते हैं? क्या बोलो जी, अरे बोलो, क्या आप दिमाग लगा सकते हैं कौन सा ऑर्बिटल खाली होगा? ठीक है जी, ये sp होगा। ठीक है, कहां से जनरेट हुए ये बता सकते हैं? ये देखो, ये sp3 से जनरेट हुआ होगा sp2 वाला,
क्यों? एक बॉन्ड टूटा होगा, पॉजिटिव चार्ज आया होगा। दूसरा, ये यहां पर sp2 रहा होगा, एक बॉन्ड टूटा होगा, sp में कन्वर्ट हो गया होगा। ये यहां पर sp रहा होगा, लेकिन आज sp नहीं है। एक ही यहां पर जो आपको ऑर्बिटल मिल जाएगा वो s मिल जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन नहीं डिफाइन की जा सकती इन केसेस में, ठीक है, वो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुके हैं कब कब हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन की जाती है। अब इनमें से ABC की जो बात की है, स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ये लास्ट वाला लीस्ट स्टेबल है। क्या है जी? लीस्ट स्टेबल है, बहुत कम स्टेबल है। और ये इन तीनों में से फर्स्ट वाला मोर स्टेबल है। यानी कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर देखा जाए, स्टेबिलिटी इन कार्बोकेटाइन में से सबसे ज्यादा A, फिर B और C, तो बिल्कुल इतना कम स्टेबल वो बनेगा ही नहीं। क्यों? इसमें परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा है। क्या है? परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उस पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, पॉजिटिव नहीं। इसलिए ये सबसे लीस्ट स्टेबल है और ऊपर वाला क्या है? मोर स्टेबल है। क्या आपको ये समझ में आई है? हम केवल इसके बारे में पढ़ते हैं, sp2 वाला सिंगल बॉन्ड वाला, ये तो हम बनाएंगे ही नहीं। बोलो जी, क्या आपको ये बात समझ में आई है? क्या आपको स्क्रीन पर दिख रहा है? क्या आई थिंक तो दिख रहा है, दिख रहा है? बोलो जी। मैं साइड में चला जाऊंगा, मतलब आप आराम से लिख लेंगे, सीधी सी बात, नो बकवास। साथ के साथ लिखने का प्रयास न करें, पहले चीजें समझें। स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख लेते हैं, कौन कौन कब कब स्टेबल होगा। देखना, अगर मैं पहला एग्जांपल यहां पर लेता हूं तो आपको सिंपली दिख जाएगा, अगर यहां पर किसी भी तरीके का CH2 OH लेते हैं शुरू में, CH2 क्यों लें? इस साइड CH2, इस पे चार्ज क्या मिल जाए? पॉजिटिव मिल जाए। दूसरा, इसी में इस स्ट्रक्चर को A बोल दो और इसी में एक स्ट्रक्चर और मिल जाए आपको कुछ ऐसा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये CH2 है जी, और यहां पर ऐसे आपको बॉन्ड मिल जाए, बेंजीन रिंग मिल जाए उसके नीचे। इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो आंसर है जी A इज मोर स्टेबल देन B। क्यों है? कभी भी पॉजिटिव चार्ज के बगल में या वैकेंट ऑर्बिटल के बगल में आपको ऐसी स्पीसीज मिल जाए जिसके पास लोन पेयर हो। कार्बोकेटाइन पढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज, अगर यहां पर BH होता, BH2 होता, यहां पर एक BH और एक बॉन्ड इधर, तो उसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होता, बोरॉन के पास, वो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था, इसलिए वैकेंट ऑर्बिटल कह सकते हैं। लेकिन यहां पर डायरेक्ट अगर कार्बोकेटाइन देख रहे हैं तो आप सिंगल एक चीज पे ध्यान दें, पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है साइड में तो ये इलेक्ट्रॉन अपने यहां पर डोनेट कर सकता है। डोनेट करने के बाद क्या होगा? सिंपल देखो जी, पहले एज इट इज बनाएंगे, HO एज इट इज, सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये पॉजिटिव चार्ज हट चुका है क्योंकि यहां पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुकी है। ये लो जी बॉन्ड फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं ऑक्सीजन ने, तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज रहा होगा जी? पॉजिटिव। एक लोन पेयर इस पे है क्योंकि डोनेट एक ही किया है। ऑक्सीजन केवल एक लोन पेयर डोनेट कर पाएगा, दोनों लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा। ये चीज हम MOT से बताते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। ये जो लोन पेयर है इसकी एनर्जी थोड़ी सी क्या होती है? कम होती है, थोड़ी सी कम है जिसकी एनर्जी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। यानी कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1s 2s ऐसे बनाते जाते हैं तो नीचे की तरफ जो है वो ज्यादा स्टेबल है और ऊपर थोड़ा कम स्टेबल, वो डोनेट किए जा सकते हैं, ये डोनेट नहीं किए जा सकते नीचे वाले, इसलिए ये बन जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें और उसमें लफड़ा क्या होगा देख लेते हैं जी। इसमें सिंपली ये बॉन्ड घूम के यहां पर आ जाएगा। वैसे ये चीजें मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुके हैं GOC में, बट फिर भी जिसको आता है ठीक है, नहीं आता
तो देख लें, आता है तो थोड़ी सी वीडियो आगे निकाल लें, बस दैट्स इट। क्योंकि मैं आप लोगों पे विश्वास नहीं कर सकता, मैं आपका फ्यूचर भी खराब नहीं कर सकता। ठीक है जी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिले हैं तो यहाँ पर कैसा चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा जी, कोई टेंशन नहीं है जी। ठीक है जी, तो यहाँ पर फिर से ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख लेंगे आप, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एरो है जी, डबल हेडेड एरो, ये लो जी। यहाँ फिर से ये रिंग बन जाएगी जी, ऊपर है जी CH2। अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो चुका है, यहाँ ये लो, और यहाँ पर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का गया है तो इसी पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड है, ये एज इट इज। अब आगे फिर से रेजोनेंस होगा, ये बॉन्ड यहाँ घूम के आ जाएगा, और जैसे घूम के आएगा तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, CH2, ये मॉलिक्यूल एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज। ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर चुका है, यहाँ था, यहाँ आ चुका है, ये लो जी, और यहाँ पर फिर से कैसा चार्ज आ जाएगा जी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर से देखो जी, ये सिंपल रेजोनेंस है जी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्यों स्टेबल है। ये फिर से इधर मूव करेगा, और जैसे ही इधर मूव करेगा तो देखो जी, यहाँ पर CH2 है, इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड यहाँ आ चुका है, ये लो जी, एक बॉन्ड यहाँ एज इट इज, यहाँ एज इट इज। ठीक है जी, आप इन दोनों को देखो, आप इन दोनों को देखो, इन दोनों में क्या स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा। देखो जी, ये ज़्यादा स्टेबल बनेगा उससे। क्यों बनेगा, देखो यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो जी, ये कलर ले लेते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, दो लोन पेयर मतलब 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 और 2 बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 6 8, इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी, अब 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो 2 बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ये कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं जी, 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन 4 6 और 2 यहां पर 8, 3 बॉन्ड है, एक ये, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो चुके हैं, और यहां पर 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन है, 2 और 2 4 और 4 8, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहां पर दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ऑक्टेट, फुली कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, फुली कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, मतलब ऑक्टेट पूरी तरह से हो चुका है कंप्लीट। 8 इलेक्ट्रॉन है, देखें इस पे भी, देने वाले पे भी 8 इलेक्ट्रॉन है और लेने वाले पे भी 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहां देखना जी, यहां किसी भी स्ट्रक्चर में देख लो, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। देखो जी, यहां पर देख लेते हैं, यहां पर देख लो, चाहे 2 हाइड्रोजन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन। इस पे देख लो जी, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन है, 6 इलेक्ट्रॉन। किसी भी स्ट्रक्चर में देखोगे, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन पे आपको 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन मिले हैं, बाकी सब पे तो क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। हालांकि इस पे देखो, इस पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, बाकी सारे स्ट्रक्चर में कंप्लीट ऑक्टेट मिलेगा। यहां देख लो, यहां देख लो, 2 हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड, यहां पर 8, यहां पर देख लो 2 और 2 8, सारे मिलेंगे। एक स्ट्रक्चर में एक कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले में इस पे, दूसरे में इस पे, तीसरे में इस पे, चौथे में इस पे, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया 6 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इसमें दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसे लिखेंगे पार्शियल कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, पार्शियल कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। ठीक है जी, पूरी तरह ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, और यहां पर पूरी तरह ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। इस इफेक्ट को बोला जाता है प्लस एम इफेक्ट। क्या बोला जाता है जी, प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट आप इसे कहेंगे। ठीक है जी, प्लस एम इफेक्ट। और ये घूम रहा है, सिंपली इसे रेजोनेंस कहेंगे आप। क्या कहेंगे, रेजोनेंस। यानी कि प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट करेगा किस पे, रेजोनेंस पे। क्या आपको यह बात क्लियर हुई है, प्लस एम। तो इनमें से स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर लूं,
अलग कलर ले लूं, यहां कह देता हूं मैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है जी? स्टेबिलिटी ए की ज्यादा है, किससे? बी से। यानी कि प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है किस पे? रेजोनेंस पे, और ये हमेशा ही करेगा। यानी कि कहीं प्लस एम इफेक्ट आए, रेजोनेंस आए, तो आप क्या बोलोगे? कौन सा ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल है? जहां पर प्लस एम आया है। बोलो जी, क्या आपको यह बात क्लियर हुई है? क्या यह बात आपको क्लियर हुई है? ठीक है जी, बोलो। प्रायोरिटी ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए जी? प्रायोरिटी ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, किसकी प्रायोरिटी देंगे। डोमिनेटिंग या प्रायोरिटी कह सकते हैं आप। बोलो जी, क्या हम आगे चल सकते हैं? ये साइड में जाते ही लिखना चालू कर देंगे, वीडियो पॉज करेंगे और ढंग से लिख डालेंगे। फिर से ये फैक्टर नंबर 1 था, फैक्टर नंबर 2 पे चलते हैं। फैक्टर नंबर 2 क्या था? एरोमेटिसिटी देख लेते हैं। एरोमेटिसिटी फैक्टर नंबर 2 लिखवाया था जी, क्या? रेजोनेंस। रेजोनेंस डोमिनेट करता है, ठीक है जी। रेजोनेंस होगा क्या? देखो जी, एक तो मेरे पास है जी CH2, यहां पर CH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर 3 हाइड्रोजन यहां पर मिल चुके हैं आपको, और एक यहां पर मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर CH2, इस पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। अब इसमें क्या होगा? इसमें देखो जी, या तो मैं इस हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट करवा दूं, देखो जी, एक बार मैं थोड़ा सा ढंग से बना देता हूं ताकि आपको दिख जाए। येलो ही कलर लो आप। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, उसे हाइपर कंजुगेशन कहते थे। इधर शिफ्ट हुआ तो क्या होगा? C 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन लो जी एज इट इज, यहां पर ये CH2 यहां पर, और ये पॉजिटिव चार्ज अब इस हाइड्रोजन पे आ चुका है, ठीक है जी। और यहां पर सिंपली इस बॉन्ड को उधर शिफ्ट करवाना है। इधर शिफ्ट करवाते ही क्या बन जाएगा जी? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यानी कि जो डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 2 के बीच में था, आज वो किसके बीच में है? देखो जी, कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में था, ऐसे शिफ्ट होकर 2 और 3 के बीच में आ चुका है। तो इसका इलेक्ट्रॉन गया है कार्बन नंबर फर्स्ट का, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये रेजोनेंस है, ये हाइपर कंजुगेशन है। इस स्ट्रक्चर को नाम ए दे दो, ए, और इस स्ट्रक्चर को नाम बी दे दो, तो इसमें बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड टूटा है और एक पाई बॉन्ड टूटा है या मूव किया है, तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रोंगर होते हैं। कैसे होते हैं जी? स्ट्रोंगर। और स्ट्रोंगर बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए ये डोनेशन बहुत इजी है, आसानी से डोनेट किया जा सकता है। यह आसानी से डोनेट नहीं किया जा सकता। तो इसमें लिखेंगे, अगर स्टेबिलिटी बतानी पड़े, ये लो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी है जी? यहां पर बी ज्यादा स्टेबल है ए से। और प्रायोरिटी आप बोलेंगे ये क्या है जी? ये है जी हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन ये है जी रेजोनेंस। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसे बोला जाता है रेजोनेंस, ठीक है जी। तो प्रायोरिटी ऑर्डर आप क्या बोलेंगे? प्रायोरिटी ऑर्डर यही लिख देते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर।
प्रायोरिटी ऑर्डर किसे बोलेंगे? रेजोनेंस डोमिनेट करेगा किस पे? हाइपर कंजुगेशन पे। रेजो मीन्स रेजोनेंस, एच मीन्स हाइपर कंजुगेशन। क्या आपको ये मामला समझ में आया है? कौन डोमिनेट करता है, कब डोमिनेट करता है, क्या समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई है तो हम आगे चल लेंगे। बोलो जी, ठीक है, चले आगे। थर्ड फैक्टर जो हमारा था वो था जी एरोमेटिसिटी। सारे के सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा जी, टेंशन ही मत लो। ये एक बार समझ लो जो मैं बता रहा हूं ये फैक्टर्स, उसके बाद कंपैरिजन करवाऊंगा कौन किससे ज्यादा स्टेबल है, कौन डोमिनेट करेगा, कब कब करेगा। देखो, एक तो है जी मेरे पास, बड़ा बना लेते हैं थोड़ा सा, बड़ा मॉलिक्यूल, सेवन मेंबर रिंग है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और एक यहां पर CH2 है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें से अगर ढंग से देखो तो यहां पर 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा है जी? एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिसिटी है इसमें, और इसमें कोई एरोमेटिसिटी नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ये केवल रेजोनेंस है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। और ये तो अभी अभी फिलहाल किया है हमने, देखो हाल फिलहाल में ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ये सिंपल रेजोनेंस है, इसे आप एरोमेटिसिटी के अंडर नहीं रख सकते, ये एरोमेटिक नहीं है। तो इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? तो इसमें से एरोमेटिक वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका रीज़न मैं बता भी चुका हूँ, और आगे आने वाले एग्जाम्पल में भी बताएंगे। बताया था मैंने, जब हमने जीओसी पढ़ी थी तब वहाँ पर क्या बोला था, जो रेजोनेंस का एक स्पेशल टाइप है वही एरोमेटिक कंपाउंड है, जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस ही एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ये बात बोली थी। क्या आपको ये मामला क्लियर हुआ है? एक एक चीज एक एक बार में एक्सप्लेन कर डालेंगे। बोलो जी, रेजोनेंस हमने कर ही दिया था, रेजोनेंस यहां था, रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन पे, चाहे आप इंजीनियरिंग बना लो, ठीक है जी। अब आगे क्या डिस्कस कर सकते हैं? आगे चलेगा जी यहां पर हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, अगर दो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएं तो उसमें कैसे देखेंगे? सिंपल सी बात है, CH3 पॉजिटिव चार्ज, या फिर यहाँ हाइड्रोजन लगा के दिखा देते हैं। इसके पास 3 ही बॉन्ड है और 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पर 2 कार्बन आ जाएं, इस पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर हाइड्रोजन, बाकी जगह फिर से हाइड्रोजन, तो इस केस में ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है, और जैसे ही शिफ्ट होगा यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये लो जी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड हो चुका है, 2 हाइड्रोजन ये रहे, 2 बॉन्ड ये रहे, इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पे H पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी रिमूव हो चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक की कमी पूरी हो चुकी है, लेकिन इसमें कोई डोनेट करने वाला नहीं है। तो इसमें ये वाला बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा इससे, ठीक है जी। एक फैक्टर मैं आपको बता देता हूं, डांसिंग रेजोनेंस। ये अच्छा, डांसिंग रेजोनेंस भी डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे, उसके बाद डांसिंग रेजोनेंस करेंगे, क्योंकि डांसिंग रेजोनेंस बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, तो उसे थोड़ा डिटेल में और डिटेल में लेके चलेंगे डांसिंग रेजोनेंस को। और लास्ट फैक्टर आप देख सकते हैं इसमें, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है जी। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा, यहां पर CH3 मान लो और यहां पर CD3 मान लो, तो इनमें से ये ज्यादा स्टेबल होगा CD3 वाला। क्यों? क्योंकि देखो, जब इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव तो पढ़ चुके हैं आप, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा ट्रिटियम, फिर ड्यूट्रियम, फिर किसका, हाइड्रोजन का। लेकिन अगर आप हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं तो वहां पर
हाइड्रोजन का ज़्यादा, फिर ड्यूटेरियम का, फिर किसका, ट्रिटियम का ज़्यादा। ये हाइपर कंजुगेशन का सीक्वेंस था नीचे वाला, ऊपर वाला इंडक्टिव का था। ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जीओसी में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप इसे डायरेक्ट याद रखें। बॉन्ड एंगल देखा था, बॉन्ड लेंथ देखा था, क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो बॉन्ड लेंथ डिपेंडेंट है। बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है, कितनी दूर है कोई ग्रुप उस पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट हमने इसको बोला था वहां पर, ठीक है जी। बोलो जी, क्या आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं या नहीं हुई हैं, या हम एक ही स्क्रीन पर सबको लेके चलेंगे? क्या हम एक ही स्क्रीन पर सबको लेके चलें? एक ही स्क्रीन पर लेके चलेंगे तो क्या होगा? देखो जी, अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ, यहाँ पर CH2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर OH पहला। दूसरा CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH2 दूसरा। तीसरे में क्या देख सकते हैं, C पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH3 यहाँ पर H लगा लेते हैं, एक तो H लगा लेते हैं। और D वाले में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH2 CH3। तो इसमें अगर आप देखेंगे ये लोन पेयर है, ये डोनेट कर देगा, इसे प्लस M इफेक्ट बोलते हैं। ये यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे, इसे रेजोनेंस बोलते हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऐसे ऐसे जब बनाओगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये डोनेट के लिए आ जाएंगे, डोनेशन के लिए उधर था इधर शिफ्ट हो जाएगा, उधर था इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड, ये फिर से इसके साथ कार्बन है, ये हाइड्रोजन भी इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तीनों के तीनों, और ये भी बारी बारी एक एक करके शिफ्ट हो जाएंगे। इसे हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। और लास्ट वाला ये कुछ नहीं, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डोनेट करेंगे इसको, और इसे बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है जी। ये इंडक्टिव इफेक्ट था। अब इनकी सीक्वेंस क्या रही होगी, मान लो किसी को प्यास लगी है और इस केस में पूरा टब ही आपके लिए ले आए, पूरी टंकी आपके लिए ले आए कि लो पी लो। इस केस में आपके लिए एक बाल्टी की पानी भर के ले गया जाए, पूरी बाल्टी, और इस केस में आपको एक गिलास पानी का मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा जी, एक गिलास, बढ़िया टाइप का गिलास है जी, देखो कैसे बनाया है, ये थोड़ा सा नीचे से भिड़ा गिलास मिल जाए। और इस केस में तो कुछ कह ही नहीं सकते, इस केस में तो आपको वो पानी जो लेके आ रहा है, वो पानी किस में ले आया आपके लिए, किस में ले आया आपके लिए, एक चम्मच में लेके आ रहा है। क्या आपको प्यास लगी है भयंकर, एक टंकी ले आया आपके लिए, ये बाल्टी लेके आ रहा है, ये गिलास, और ये थोड़ा सा पानी चम्मच में लेके आ रहा है, तो क्या ही है चम्मच तो, ठीक है। ये पावरफुल इफेक्ट हैं। तो स्टेबिलिटी अगर ऑर्डर देखा जाए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ए होगा क्योंकि प्लस एम है, उसके बाद बी क्योंकि रेजोनेंस है, उसके बाद सी हाइपर कंजुगेशन है, और सबसे लास्ट में डी है आपके पास जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट है। ये मामला क्लियर हो, ये मामला। अगर मैं बात करूंगा डिफरेंट टाइप की, एरोमेटिक कंपाउंड आ जाए क्या करोगे, दो एरोमेटिक कंपाउंड आ जाए तब क्या करोगे, ये मामला डिस्कशन का है, ये पोर्शन अब डिस्कस करेंगे। बोलो जी, क्या आपको इतना समझ में आया है? अगर इतना समझ में आया है तो हम फिर से आगे की तरफ मूव कर जाएंगे, डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स हम लेना शुरू कर देंगे। बोलो जी, हम एग्जाम्पल शुरू कर देते हैं। करें क्या? अगर ये पोज करके लिख लिया हो आपने तो हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। देखो जी, बिल्कुल बढ़ जाते हैं। पहला एग्जाम्पल आज की क्लास का, ये आपके पास इधर थोड़े बड़े बड़े लिखते हैं। पहला, यहां पर OCH3 है और यहां पर चार्ज है, इसको नाम देंगे A। यहां पर B, यहां पर NH2 ले लो चाहे, ये कंपैरिजन भी मार देंगे।
यहां पर फिर से रिंग है आपके पास CH3, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। और जो थर्ड एग्जांपल है इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं बस। और जो थर्ड एग्जांपल है आपको C में कुछ ऐसा मिल जाए, CH3 इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज है। इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? देखो जी, इस पे लोन पेयर है, ये डोनेट कर देगा, तो इसे बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट। ये कार्बन जितने अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है उन अदर कार्बन को डायरेक्ट जो जुड़े हुए उसे अल्फा कार्बन बोलेंगे। तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, फिर से इधर की तरफ फिर से 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि 2 बॉन्ड बने हुए 2 हाइड्रोजन बचे होंगे, 2 बॉन्ड इधर है 2 हाइड्रोजन बचे होंगे, 4 अल्फा हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे। यहाँ फिर से इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे, डोनेट कर देगा, तो ये भी क्या है, प्लस एम इफेक्ट आपको दिख जाएगा। और आपको पता है प्लस एम इफेक्ट नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर कार्बोकेटाइन है, ये ऑक्सीजन लगा लो, ये ले लो हाइड्रोजन, ये कार्बोकेटाइन है, यहां पर NH2 लगा लो, मतलब यहां पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो डोनेट तो ये भी एक लोन पेयर करेगा, डोनेट ये भी एक लोन पेयर करेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू देखें, ऑक्सीजन की ज्यादा है नाइट्रोजन से, मतलब एक बार डोनेट ऑक्सीजन करेगा, एक बार डोनेट नाइट्रोजन करेगा तो ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा। ज्यादा खींचने का मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है तभी तो ज्यादा खींच रहा है। ये नाइट्रोजन भी खींचेगा लेकिन इतने ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ऑक्सीजन की EN वैल्यू है, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3 है और कार्बन की 2.5 है, यानी कि कार्बन की 2.5 ऑक्सीजन की 3 है। खींचे तो नाइट्रोजन बीगा लेकिन कम खींच पाएगा। बोलो क्या आपको यह समझ में आई है? इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, B और A में से? तो A ज्यादा स्टेबल होगा, A ज्यादा डोमिनेट करेगा। अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने जाओगे, देख लो अल्फा हाइड्रोजन में मर लो, ये कार्बन है, इसे एक तो ऑक्सीजन, यहां पर ये कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां और 2 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहां जुड़े हुए दिखेंगे। तो यहां पर 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। अब इसमें ये मत मर जाना, अल्फा हाइड्रोजन उसके ज्यादा है। डोमिनेटिंग पावर इफेक्ट कौन सा है? प्लस एम। प्लस एम डोमिनेटिंग है तो इसका प्लस एम ज्यादा है। और इसमें देखोगे ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे है, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, इससे डायरेक्ट कार्बन ये अल्फा कार्बन, 2 हाइड्रोजन यहां मिल जाएंगे, इससे डायरेक्ट ये है तो 2 अल्फा हाइड्रोजन ये मिल जाएंगे, 2 और 2 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर A है, उसके बाद B है, उसके बाद आपको C मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? C मिल जाएगा। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है जी। किस चीज का ऑर्डर है जी? स्टेबिलिटी का। आई थिंक ये आपको चीज समझ में आई होगी, क्यों ऐसा हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है समझ में आया होगा। क्या हम आगे चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं जी, बिल्कुल चल सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। एग्जाम्पल्स देखते जाओ, मजा ही आ जाएगा आपको। ये एक बेंजीन रिंग है, यहां पर CH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस स्ट्रक्चर को A बोल लो। आगे ये बेंजीन रिंग थोड़ी बड़ी बना लो, ये बेंजीन रिंग ये बन गई, इस पर ये CH3, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहां C स्ट्रक्चर बना लो, ये बेंजीन रिंग, यहां पर OH, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ कैसे बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर? वेरी वेरी सिंपल, कॉन्सेप्ट जो बताया वही लगाएं। इसमें ये रेजोनेंस करेगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बताया हुआ है पहले ही, पहले बता रखा है।
ये पाई बॉन्ड इधर से इधर मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहां, फिर ये यहां पॉजिटिव चार्ज यहां, फिर ये यहां से यहां पॉजिटिव चार्ज यहां, पॉजिटिव चार्ज घूमता रहेगा। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, हमने पहले भी डिस्कस किया है, यही सेम चीज है जी, यही सेम चीज है। पार्शियल कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट होता है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी, यही मामला तो यहां पर है, ठीक है जी। अब इस पे देखो, ये रेजोनेंस है प्लस इसके साथ साथ अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बन इस कार्बन से जो जुड़ा है अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें पहला रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज है, ये भी रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज है। जितना रेजोनेंस इसमें उतना इसमें, जितना मतलब 3 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है। कितने पाई बॉन्ड का है, 3 पाई बॉन्ड का, और 3 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस ही इसमें है, तो रेजोनेंस तो इक्वल है। इसमें एक्स्ट्रा क्या आ चुके हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन, हो 3 अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें इसके तो कहने ही क्या हैं, ये तो प्लस एम इफेक्ट आ चुका है। कैसा इफेक्ट, प्लस एम। क्या रेजोनेंस है, हाँ है। कितने पाई बॉन्ड का, 3 ही पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस 3 पाई बॉन्ड का, और प्लस एम इफेक्ट साथ में। अगर रेजोनेंस ना भी होता, प्लस एम इफेक्ट अकेला होता, फिर भी वो आगे था, प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है। तो सीक्वेंस लिखी थी, सीक्वेंस इससे पहले लिख चुके हैं, कहां लिखी थी वो बता देता हूं। देखो जी, ये रही प्लस एम, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। तो आप लिख सकते हैं बेशक सबसे ज्यादा प्लस एम, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव, ठीक है। अगर एरोमेटिसिटी आ जाए, एरोमेटिक कंपाउंड आ जाए, वो यहां आ जाएगा प्लस एम, एरोमेटिक कंपाउंड, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। यही मामला है, और यही मामला यहां लगाएंगे, यही कहां गया, यही मामला यहां लगा बैठेंगे, प्लस एम, यानी कि स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है जी, सी की, प्लस एम है। उसके बाद ये दोनों रेजोनेंस तो इक्वल, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, फिर बी, फिर सबसे कम स्टेबल कौन है, ए है। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लस एम, फिर रेजोनेंस, और रेजोनेंस ये इसमें अल्फा हाइड्रोजन यानी कि हाइपर कंजुगेशन 3 अल्फा हाइड्रोजन का ज्यादा है। लिख डालिए जी अपने एग्जांपल्स, लिख डालिए अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में लिख डालिए। आगे चल ले, बिल्कुल चल सकते हैं। अगला एग्जांपल आपके सामने ये रहा, यहां पर ऑक्सीजन लगा दूं, यहां पर पॉजिटिव चार्ज ए बोल दूं, यहां पर बोरोन लगा दूं, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर सी में यहां पर पॉजिटिव चार्ज। कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, बिल्कुल आसान है। इसके पास लोन पेयर होंगे, मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो 2 और 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ये चीज एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिसिटी में पढ़ चुके हैं, जीओसी में भी। अगर यहां से समझ में ना आए तो डिटेल में जाके देखें। ये 6 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का लोन पेयर ही डोनेट होगा, थोड़ी देर पहले बताया था, दूसरा डोनेट नहीं होगा। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक मोर स्टेबल हो गया। इससे ज्यादा स्टेबल तो प्लस एम हो सकता, प्लस एम तो ठीक है, नहीं तो जीत चुका है। यहां पर बोरोन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो 2 और 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, और जिसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो, वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एंटी एरोमेटिक मींस लीस्ट स्टेबल, सबसे कम। और यहां पर देखोगे, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यानी कि इस सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और कहीं भी
किसी भी कंपाउंड में किस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाए तो उसे नॉन एरोमेटिक बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। और ये चीज तो आपको पता ही है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड की, उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की, और सबसे लास्ट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की। किसकी है जी? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की। यानी कि आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल, स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहां पे देखेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, यानी कि ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है जी, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। क्या आपके समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो छाप लीजिए, बोल दो जी, क्या ये समझ में आ गया? आ गया तो वीडियो पॉज करें और लिख डालें, और नहीं आया है तो आगे बढ़ा दें। ठीक है जी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, मैं भी आपको दे दूंगा। ठीक है, असाइनमेंट मिल जाएगा आपको, टेंशन ना लो, या असाइनमेंट के सवाल ही मैं करवा दूँ। असाइनमेंट में बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आपको मिल जाएंगे असाइनमेंट में। यहां पर ये इस पे पॉजिटिव चार्ज ले लो, ये ले लो। दूसरा बी स्ट्रक्चर में फिर से एक रिंग और बना लो। अब की बार ये दो CH3 ग्रुप लगा लो, यहां और यहां, दो बॉन्ड एज इट इज रख लो, ये रख लिए, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। एग्जांपल तो कोई दिक्कत नहीं, अपने आप बना सकते हो। अब सी वाले में फिर से प्लस चार्ज इसे कार्बन पे रखो, और ये दो बॉन्ड एज इट इज पोजीशन पे रख दो, रख लिए। एक CH3 ग्रुप यहां, एक CH3 ग्रुप यहां, CH3 ग्रुप पास पास ले आइए। अब क्या फर्क पड़ेगा स्टेबिलिटी पे? क्या चेक कर सकते हैं? बिल्कुल। यहां पर इस स्ट्रक्चर में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? कितने अल्फा हाइड्रोजन है? यहां तो है नहीं, यही कार्बन है, और इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे। लेकिन रेजोनेंस करवा के देखो एक बार, ये लो जी, रेजोनेंस कर गया। रेजोनेंस करते ही इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने तैयार हो चुका है। ये तो CH3 यहीं रहेगा, ये बॉन्ड घूम के यहां आ चुका है। इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये रहा। अब इस कार्बन पे चेक करो, अल्फा हाइड्रोजन ऊपर नीचे तो है नहीं, यहां पर sp2 कार्बन वाले पे नहीं चेक करते, मैं बता देता हूं। sp2 कार्बन है तो यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये CH3 ग्रुप है जी। कैसा ग्रुप है? CH3, 3 अल्फा हाइड्रोजन। क्या आगे रेजोनेंस करवा सकते हैं इसका? बिल्कुल करवा सकते हैं। इधर भी रेजोनेंस करवा दो। इधर रेजोनेंस करवाने के बाद हमें कैसा स्ट्रक्चर मिलता है? पहले CH3 बॉन्ड यहां रखो, ये पाई बॉन्ड यहां रखो, इस बॉन्ड को यहां घुमा दो, इस बॉन्ड को यहाँ, ये लो जी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ चुका है। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करें आप, 2 हैं। फिर से अल्फा हाइड्रोजन कितने आ चुके हैं? 2। इसमें एक तो हुआ आपके पास रेजोनेंस, बिल्कुल हुआ। 2 और 3 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन आपके पास आए। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करेंगे, रेजोनेंस प्लस 7 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें घुमाओ बॉन्डों को, सेम तो नहीं बना दिया, नहीं, इसमें बॉन्ड घूम जाएगा यहां पर, तो क्या बन जाएगा? थोड़ा सा ऊपर कर लो, क्या फर्क पड़ता? घुमाओ, ये रिंग बनाओ, ये रही ये रिंग। सबसे पहले CH3 ग्रुप, ये पाई बॉन्ड यहां, ये लो, ये पॉजिटिव चार्ज यहां, ये लो, ये बॉन्ड, फिर ये बॉन्ड नहीं, मत घुमाओ अब की बार, ये यहां पर, ये यहां पर। जस्ट अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो इसके अल्फा हाइड्रोजन यहां थे, केवल कितने थे? यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन थे। ठीक है, यहां पर केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन है। जब ये मूव कर जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहां मूव कर जाएगा, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? एक CH3 ग्रुप यहां, एक CH3 ग्रुप यहां,
एक पाई बॉन्ड यहाँ, इस पाई बॉन्ड को यहाँ घुमाओ, ये लो, और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर। अब अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो इस कार्बन के। देखो जी, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इससे एसोसिएटेड तीनों अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, ये तो काउंट करेंगे नहीं। 2 तो यहाँ मिले और 3 आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे। जब आपको 5 अल्फा हाइड्रोजन मिल चुके हैं इस कंपाउंड में, एक तो रेजोनेंस मिला आपको, बिल्कुल मिला। अल्फा हाइड्रोजन 5 और 3 8 2 10 अल्फा हाइड्रोजन मिल गए, यानी कि इन दोनों में रेजोनेंस तो था इक्वल, 2 पाई बॉन्ड का, यहां 7 और यहां अल्फा हाइड्रोजन 10। यहां फिर से हम आगे वाले पे चलते हैं। पाई बॉन्ड मूव करवाओ, लॉज ही करवा दिया, बनाओ स्ट्रक्चर। इस पाई बॉन्ड को इधर घुमाया, ये आया, ये 2 CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप लगाए, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो आप, अब अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो। ये पाई बॉन्ड कहाँ गया, ये रहा। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन आपको कितने मिल रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन यहां फिर से 3 मिले। कितने अल्फा हाइड्रोजन मिले जी, 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, यहां तो केवल ये 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, 2 अल्फा हाइड्रोजन। आगे मूव करवाते हैं, आगे यहां मूव करवा दिया, और मूव करवाते ही देखना जी क्या बन जाएगा आपके पास। ये रिंग 2 मिथाइल ग्रुप ये रहे, ये यहां आ जाएगा, ये लो जी, यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर एक पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा। इसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो आप, 1 2, कितने अल्फा हाइड्रोजन, केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है जी। अब 2 और 2 4 और 3 7, यानी कि यहां पर फिर से रेजोनेंस प्लस 7 अल्फा हाइड्रोजन आपको मिल चुके हैं। इसमें भी 7 अल्फा हाइड्रोजन थे, रेजोनेंस था उसमें भी। इसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन आपको मिले 10, यानी कि B इज मोर स्टेबल। A और C इक्वली स्टेबल हैं। A और C क्या है, इक्वली स्टेबल हैं। तो बताएंगे आप B ग्रेटर A एंड C इक्वली। हालांकि इनमें भी कंपैरिजन करना सीखेंगे हम आगे की क्लासेस में, तो अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर बताऊंगा ये कॉन्सेप्ट, अभी नहीं। अभी के लिए इक्वल स्टेबल मान के चलें, इक्वल स्टेबल मान के चलें। बोलो जी, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट आपको मिल जाएगा डेली वाइज क्लास में, ठीक है। आप उसके सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा। वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। ऐसे टाइप्ड वीडियो सॉल्यूशन चाहिए कि आप नई PDF ही पढ़ेंगे, तो वो भी मिल जाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ध्यान रखिए और अपना काम करते रहिए, सेहत का जरूर ध्यान रखिए। धन्यवाद।